भी बार बार आप कोफ्ता करी ही खाएंगे। तो कोफ्ता करी के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। आए जी, ये दिखाएं। ये 2 किलो हमारा बीफ है जी। 1 टेबल स्पून ये गरम मसाला है। 3 टेबल स्पून ये है जी अदरक लहसुन की पेस्ट, जिसमें हम जी, तो ये अदरक लहसुन हमारे पास 3 टेबल स्पून है। इसमें से 1.5 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे, ये अपने बीफ में डालेंगे। और 1.5 टेबल स्पून जब इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी के लिए हमने बचा के रखा है जी। और प्याज इसमें डालेंगे हम 200 ग्राम कच्चा प्याज ही डालेंगे। ये मशीन से हमने कीमा निकालना है, तो ये उसके साथ ही मशीन से निकल जाएगा। ये 200 ग्राम प्याज है जी। ये 4 से 5 हरी मिर्चें। पुदीना इसमें खुशबू के लिए होता है, थोड़ा सा पुदीना। और थोड़ी सी ये धनिया है जी, हरा धनिया। उसके बाद ये हमारे पास लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, अजवाइन, खसखस, ये कचरी पाउडर है जी। ये टेंडराइजिंग के लिए है, ये इसको कोफ्ते को जल्दी टेंडर कर देगा, सॉफ्ट करेगा। और ये ज़ीरा है जी। 1.5 टेबल स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे और 1.5 टेबल स्पून हम ग्रेवी के लिए रखेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून नमक। ये हमारे पास अजवाइन है जी, हाफ़ टी स्पून अजवाइन का है। एक टी स्पून खसखस है जी। ज़ीरा ये 1.5 टेबल स्पून है जी। और ये कचरी पाउडर है जी। इसके अलावा हमारे पास है जी ये भुने चने 2 टेबल स्पून। और ये बेसन है जी, बेसन है 4 टेबल स्पून। ग्रेवी के लिए हमारे पास है जी दही, प्याज आधा किलो काट लिया हमने, आधा किलो टमाटर, हरी मिर्चें 4 से 5 और कसूरी मेथी है जी। कसूरी मेथी भी हम कोफ्ते के जब मशीन से निकालेंगे साथ ही डाल देंगे ये जी। और ये बेसन है जी। बेसन को आप भून के भी डाल सकते हैं, पैन फ्राइड कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। और ये हैं जी हमारे पास चने। चने को हम कूट के भी इसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। अभी हमने कीमे वाली मशीन से निकालना है, तो कीमे वाली मशीन से ये खुद ब खुद ही इसका पाउडर हो जाएगा जी। ये दानेदार सा क्रश होगा इसमें जी। ये भी हम क्या ये अब हम इससे कीमे वाली मशीन से 2 से 3 दफ़ा निकालना है। अगर आप एक दफ़ा निकालेंगे तो ये इसका बीफ जो है वो मोटा मोटा रहेगा और कोफ्ता आपका सॉफ्ट नहीं आएगा। इसे कम से कम बारीक जाली में 2 से 3 दफ़ा आपने मशीन से निकालना है, फिर आपका कोफ्ता बहुत सॉफ्ट बनेगा जी। तो ये हमारे पास धनिया है, खुशक धनिया, जो 2 टेबल स्पून है जी। इसे और इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। ये जो टमाटर, दही और प्याज है जी, इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। तो अभी हम इसे मशीन से निकालते हैं कीमे वाली से, इतनी देर इसकी ब्रेक करते हैं जी। बनाएंगे इसके लिए ये 200 ग्राम ऑयल है, ये हाफ केजी जो है प्याज है। तो अभी हम इसको गोल्डन ब्राउन करते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक मिलते हैं आपको थोड़ा। जी बस, तो ये प्याज हम 2-3 मिनट और इसे मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये अभी वाइट है, कच्चा बना है इसमें। जी व्यूअर्स, तो ये प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। इससे ज़्यादा नहीं हमने करना, नहीं तो ये काला हो जाएगा।
ग्रेवी इसकी जो है वो काली काली आएगी। तो इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ ही ये मज़ीद और ब्राउन हो जाएगा। ये व्यूअर्स, तो अभी अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो ब्राउन हो गई है, और जिस तरह का मैं प्याज भी चाहिए था वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इससे ज़्यादा हम इसे ब्राउन करेंगे तो ग्रेवी हमारी काली काली आएगी, उसका कलर अच्छा नहीं आएगा। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और दही। ये टमाटर हैं जी, ये हमने वॉश करके काट लिए हैं। मोटे मोटे हमने इसलिए काटे हैं कि ये ग्रेवी हमने ग्राइंड करनी है, ब्लेंड करनी है, तो ये हमारी ग्रेवी स्मूथ हो जाएगी। अब हम इसमें दही डालेंगे। 200 ग्राम दही है हमारा जी। ये तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा प्याज और टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। ये आधा किलो के करीब पानी है, इससे हमारा टमाटर और प्याज स्मूथ हो जाएगा। जब ये नरम हो जाएगा फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। आँच को हम फ्लेम इसका तेज़ करते हैं ताकि जब इसको बॉयल आए तो हम हल्की आंच कर देंगे इसकी। फ्लेम इसका तेज़ कर दिया है। अभी हम इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करेंगे। ये वो वाले मसाले हैं जो हमने कीमा बीफ कोफ्ते के लिए जब बनाया है तो वो आधे मसाले उसमें डाले थे और आधे ये कोफ्ते के लिए हैं, ये ग्रेवी के लिए हैं, ये हमने ऐड कर दिए इसमें। तो ये कीमा जो है, ये कीमा जो है मशीन से निकल गया है। ये देखिए कितना स्मूथ है। और इसको हम थोड़ा सा इससे मलेंगे ये हथेली के साथ। ये कीमा एक जान होगा और कोफ्ता कभी भी टूटेगा नहीं। इसे इस तरह कर लेंगे, एक तो मसाला सारा ये मिक्स हो जाएगा और कीमा एक जान हो जाएगा और कोफ्ता हमारा टूटेगा नहीं। जी, तो ये डिश में हमने थोड़ा ऑयल लगाया है और कोफ्ते बना के इसमें ये ऑयल इसलिए लगाया है कि कोफ्ते इसमें जब हम लगाएंगे, जोड़ेंगे तरतीब से, तो निकालने में हमें आसानी होगी। कोफ्ता नीचे इसके लगेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं। ग्रीसिंग होगी है जी। ये व्यूअर्स, तो इतना कीमा लेना है। कोफ्ते का साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आपने छोटे साइज़ में बनाने हैं या बड़े दरमियाने साइज़ में। हम ये दरमियाने साइज़ का कोफ्ता बनाएंगे ये, और इसे थोड़ा सा गोल कर लेंगे। इस साइज़ का कोफ्ता हमने बना लिया है।
कोफ्ते को याद रखें कि कोफ्ते को जब आपने गोल करना है, बेंड करना है, तो इसमें से कुछ इस तरह के निशान नहीं होने चाहिए। जैसे हम कोफ्ते को बना रहे हैं ना, तो ये कोफ्ता ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसे सही तरह से बेंड करना, ताकि ये ग्रेवी में आपके खुले ना। अगर आप ऐसे ही इसे गोल करेंगे टूटा फूटा सा, तो ये ग्रेवी में भी ऐसे ही ये खुलने के चांस। आप कोफ्ता डालेंगे ग्रेवी में, कोफ्ता, लेकिन ग्रेवी से निकलेगा कीमा ही। तो इसलिए आप जब भी इसे बनाएं तो इसको अच्छी तरह से बेंड करें, ताकि कोफ्ता ग्रेवी में खुले ना। ये देखिए, और इसी साइज़ के हम ये सारे कोफ्ते बना लेते हैं। तो मिलते हैं अब सारे कोफ्ते बना के, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ जी। इसी तरीके से सारे कोफ्ते आपने बना लेने हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ जी सारे कोफ्ते बना के। जी बस, तो ग्रेवी हमारी जो है ये डन हो गई है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद मिलते हैं जी। बस, तो कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। कोफ्ते जो हमने गोल कर लिए हैं, ये लड्डू इसमें बना लिए हैं। ये दिखाएंगे जूम करके, नज़दीक करके। ये कोफ्ते हमने सारे बना लिए हैं। ये भी हैं जी, ये 2 किलो कीमे के बने हैं। तो वीवर, ये जो कोफ्ते हैं ये हम फ्राई भी करेंगे। ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है, ग्राइंड कर ली है। अभी मैं आपको ग्रेवी की शक्ल भी दिखाता हूँ। ये कोफ्ता हम बनाएंगे डायरेक्ट, इसको फ्राई भी करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो फ्राई करने से जो इसकी स्किन है ये हार्ड हो जाती है, ये सख्त होता है। तो हमें चाहिए सॉफ्ट कोफ्ता। ये बहुत कम शेफ है जो इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर हमने फ्राई में किया तो ग्रेवी में कहीं ये कोफ्ता फूल ना जाए। तो डर के आगे चीज़ है। जब आप डरेंगे तो फिर ये नहीं करेंगे यार मैं ग्रेवी में तो कोफ्ता डालूंगा और जब मैं निकालूंगा तो कीमा निकलेगा, नहीं। और ये इंशाल्लाह ये रेसिपी आप इस तरीके से, ये रेसिपी आप जो नरम मुलायम और सॉफ्ट मलाई की तरह होगा ये कोफ्ता। और ना तो ये काला होगा और ना ही ये सख्त होगा। और इसका जो टेस्ट है, इसका रोमा है, जो कोफ्ते का बीफ का अपना पानी है, ये ग्रेवी में रिड्यूस करेगा। तो उसी से इसका टेस्ट बनेगा। और हम ये आपको डायरेक्टली वाला सिखाएंगे, जो आपका डर है कि ये कोफ्ता कहीं खोल ना जाए, वो डर दूर करना हमने। तो कोफ्ते हमारे रेडी है जी व्यूअर्स। तो ये ग्रेवी हमारी रेडी है, ग्राइंड हमने कर ली है। और ये देखें ये कितनी स्मूथ है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और उसके बाद जब पानी को बॉइलिंग पे आ जाएगा, ग्रेवी हमारी बबलिंग पॉइंट पे आ जाएगी, तो फिर हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। और फिर इसका अगला प्रोसीजर आपको बताते भी हैं और दिखाते भी हैं कि इसको करना क्या है जी व्यूअर्स। तो इसको हमने थोड़ा सा पानी लगाया है 1 गिलास के करीब। तो अब ये ग्रेवी जब गर्म हो जाएगी, बॉइलिंग पे आ जाएगी, तो फिर इसमें कोफ्ता डालेंगे। इसमें हमने जब कोफ्ता बनाया तो कोई अंडा शंडा नहीं डाला, क्योंकि हमने फ्राई नहीं करना। अगर कोफ्ते का कीमा जब हम बनाते हैं तो बहुत से शेफ है जो उसमें अंडा ऐड करते हैं। अंडा जो है वो कच्चापन देगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कोफ्ता बनाना है, मैंने फ्राई नहीं करना। तो अगर मैं उस तरह तरीके से बनाऊंगा तो फिर इसमें अंडा जो अपना कच्चेपन की स्मेल देगा और कोफ्ता आपका मज़ेदार नहीं होगा जी। तो ये मेथी है जी, कसूरी मेथी। ये गरम मसाला है 1 टीस्पून। ग्रेवी हमारी अपने लेवल पे आ गई है। जी व्यूअर्स, तो ये कोफ्ते हैं, ये देखें। कोई डरने वाली बात नहीं, आंखें बंद करके ग्रेवी में कोफ्ते डालें, नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। ये आंखें बंद करके इसमें कोफ्ते डालेंगे, टूटेंगे नहीं। ये बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट होगा। और जब इसमें कोफ्ते डालते हैं तो फिर इसमें चम्मच नहीं हिलाना, तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। तो कोफ्ता थोड़ा पकने के करीब आएगा, कोफ्ता उठेगा, ये पक के ऊपर इसके तैरेगा, तब इसमें चम्मच आपने हिलाना। उतनी देर तक चम्मच नहीं हिलाना, नहीं तो कोफ्ता टूटेगा। ये इसके ट्रिक हैं, डायरेक्ट बनाने के जो ट्रिक हैं जो आपको बता रहा हूँ, ये दिखाएं जी। जी व्यूअर्स, तो कोफ्ते जो हमारे हैं ये
ये तकरीबन 50% के करीब रेडी है। कोफ्ता ये ऊपर अब तैरना शुरू हो गया। क्वांटिटी ज़्यादा, पतीली छोटी है, इसलिए ये इसका सही पता नहीं चल रहा। इसके एक ट्रिक ये भी है कि इसको आपने घंटों के हिसाब से नहीं पकाना कि ये कीमा जी अभी गला नहीं है, अभी कुक सही नहीं हुआ तो ये सख्त होगा। इसे आपने 5 मिनट के लिए कुक करना है। जब ये कोफ्ता ऊपर तैर के आए ग्रेवी के, उसके बाद इसे आपने 5 मिनट का दम लगाना है। टोटल हो गए 10 मिनट, 5 मिनट दम के बगैर। और जब ये थोड़ा सख्त हो जाए, ये इस शेप में आ जाएगा। ये दिखाएं, ये देखें, ये थोड़ा सा सख्त हो गया कोफ्ता। अभी ये अपना पानी, इसको दम लगाएंगे और ये अपना पानी सारा इसमें रिड्यूस करेगा। तो ये 5 मिनट इसको अपने ऐसे पकाना है और 5 मिनट का दम लगाना है। कोफ्ता तैयार और सॉफ्ट और अंदर से पका भी होगा। ये नहीं डरना कि ये तो 10 मिनट में कोफ्ता हमारा रेडी नहीं होगा। ये व्यूअर्स, तो 3 मिनट हो गए हैं। कोफ्ते की ज़रा शक्ल चेक करते हैं। ये देखें, कोई कोफ्ता नहीं टूटा, इसमें कोई डरने वाली नहीं। अब इसमें थोड़ा सा ज़ीरा धनिया, ये 1 टेबल स्पून है, ये हमने क्रश करके डाला इसमें। ये है जी हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें, ये इसकी गार्निशिंग है जी। 2 मिनट के लिए हम मज़ीद इसे दम लगाते हैं। कोफ्ते का हम आपको दिखा देते हैं शक्ल जी। ये देखें, डायरेक्ट डाले हैं, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई टूट गया है, कोई बिखर गया है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है जी। ये देखें, 2 मिनट का दम लगाते हैं जी, उसके बाद मिलते हैं जी व्यूअर्स। तो कोफ्ते हमारे रेडी हैं। ये देखें जी, इसमें कोई टूटा है या कोई टेढ़ा मेढ़ा हुआ है तो वो दिखाएं। ये डर के आगे जीत है। मैंने इसे ना तो एक एक करके डाला, मैंने ऐसे ही आंखें बंद करके इसमें डाल दिया डायरेक्टली। मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये कोफ्ता नहीं ऐसे टूटेगा। जो लोग डरते रहते हैं तो वो डरते ही रहते हैं, डर के आगे जीत है। अब आपको एक कोफ्ते को तोड़ के उसकी लुक चेक करवाते हैं। ये कोफ्ता करी है जी। अगर आप इसको थोड़ा ग्रेवी को गाढ़ा करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये देखिए, कोफ्ते की अंदर से शक्ल, ये बाहर से ना तो ये काला है ना ये सख्त है, बिल्कुल मलाई बर्फ़ी की तरह है। ये देखिए, ये आपको खा के टेस्ट करके दिखाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने चेक किया है, ये इतना मज़ेदार है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसे सारे को खा लूँ। आप घर में एक दफ़ा इसे ट्राई करें, आप इंशाल्लाह कहेंगे कि दानिश आपने कोई चीज़ बताई है और बना के दिखाई है। और इसे आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना। जी बिल्कुल, तभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी बिल्कुल, तो ये हमने डिश आउट किया। ये कोफ्ते की शक्ल दिखाएं जी, जूम करके नज़दीक। इसकी ग्रेवी की कलर, कोफ्ते का कलर ये बिल्कुल ब्लैक नहीं है। अगर आप इसे ऑयल में जब फ्राई करके ग्रेवी में डाल दें तो फिर ये बिल्कुल काला काला आता है, स्याह हो जाता है।
और उसकी स्किन हार्ड हो जाती है, उसमें ऐसे रबड़ बच जाता है, वो रबड़ टाइप हो जाता है। वो जो छोटे बच्चे या बुजुर्ग है उनसे तो बिल्कुल नहीं खाया जाता, और ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो स्पेशल है। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई देख रहे हैं, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दफ़ा इस तरीके से आप बना के घर वालों को खिलाएं, या कोई जॉब करते हैं किसी जगह पे तो अपनी जॉब में, रेस्टोरेंट में, होटल में एक दफ़ा बनाएं, तो आपके फ़ैन हो जाएंगे ये कोफ्ता करी के। इंशाल्लाह अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आगे के अल्फाज में नहीं बोलूँगा। अगर आपको पसंद आए तो जो मर्ज़ी करें, लाइक करें या शेयर करें। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।